Hello everyone, hope you are all fit and fine. I am your PD trainer Kapila Sofat. Our today's topic is strength and weaknesses. ये क्वेश्चन हमें आता है ड्यूरिंग अवर इंटरव्यू. वहाँ पे ये क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो प्लीज़ मस्ट वॉच दिस वीडियो. ओके, फर्स्ट थिंग, ये क्वेश्चन हमारे से पूछा क्यों जाता है? आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है. दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट. एज यू ऑल नो, योर हार्ट स्टार्ट्स टू रेस. आपको सोचने लग जाते हो आप ये क्वेश्चन का क्या आंसर दें. हाउ डू आई प्रेज माई सेल्फ. मैं अपनी तारीफ़ कैसे करूँ? ठीक है, आपको ये चीज़ होती है. वॉट इफ़ एनी वीकनेस दैट गोज़ अगेंस्ट मी. अगर मैंने अपनी कोई वीकनेस बता दी जो मेरे ही अगेंस्ट जाए, बाद में कुछ ऐसे नेगेटिव बोल दिया मैंने अपनी वीकनेस में. वाई इज़ इट अ टफ क्वेश्चन टू आंसर. क्यों है ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन? क्योंकि हमारी लैक ऑफ प्रिपरेशन, हमने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया हुआ था. इसलिए हमें इस क्वेश्चन का आंसर देने में बहुत ही दिक्कत आती है कि व्हाट आर आवर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. ओके, here I give you an example of a boy and a girl. Boy name is Rahul and girl name is Riya. तो राहुल से क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. तो राहुल का आंसर क्या था? आई एम अ हार्ड वर्कर. आई गेट स्ट्रेस्ड व्हेन द डेडलाइन इज़ नियर. सिंपल सा आंसर दिया, आई एम अ हार्ड वर्कर. मैं बहुत मेहनती हूँ और स्ट्रेस हो जाता हूँ जबकि डेडलाइन पास में होती है. अब रिया का आंसर देखते हैं. रिया ने आंसर दिया, आई रियली कांट थिंक ऑफ माई वीकनेस. मैं अपनी वीकनेस के बारे में मतलब सोच नहीं पा रही, या मतलब नहीं होगी उसकी कोई वीकनेस, तो वो श्योर नहीं है यहाँ. मे बी आई कुड बी मोर फोकस्ड. वो कहती है शायद मैं और फोकस हो जाऊँ, मे बी इन फ्यूचर. माई स्ट्रेंथ इज़ प्रोबेबली द एबिलिटी टू डील विद पीपल. मतलब उसकी स्ट्रेंथ है ये कि वो लोगों से ऑलमोस्ट डील कर लेती है ईजिली. आई प्रिटी ईजी गोइंग मीन्स बात करने में भी मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं है. आई यूजुअली डू नॉट गेट अपसेट ईजिली. तो उसे कोई दिक्कत भी नहीं है जब वो, अगर उससे कोई एकदम किसी बात पे अगर अपसेट हो जाए तो इतनी ईजिली अपसेट नहीं होती. जैसे ऑलमोस्ट काफ़ी लोग कोई बात हो जाए तो उससे अपसेट हो जाते हैं, तो वो अपसेट भी नहीं होती. नाउ कम अगेन टू द राहुल आंसर्स. आई थिंक आप लोग एग्री होंगे कि इसका आंसर तो बिल्कुल अनकरेक्ट है. क्यों? हार्ड वर्कर. हु विल एडमिट वर्किंग हार्ड, नॉट वर्किंग हार्ड. अगर आप हार्ड वर्क करोगे नहीं तो वो हायर क्यों करेंगे? और ऑल सभी हार्ड वर्क करते हैं. एंड ब्लेमिंग द डेडलाइन इज़ नॉट द आंसर. डेडलाइन तो हर कंपनी में होगी, तो हम डेडलाइन को ब्लेम नहीं करते. तो राहुल का तो आंसर 100 क्या 200% गलत है. नाउ टॉक अबाउट द रियाज आंसर. रिया की फर्स्ट सेंटेंस से मैं एग्री हूँ, आई रियली कांट थिंक ऑफ माई वीकनेसेस. हो सकता है मे बी करेक्ट आंसर है. मे बी नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट जो उन्होंने बोला, मे बी, तो वहाँ पे वो श्योर नहीं है कि वो फोकस्ड होंगी क्या नहीं, तो हम वहाँ पे मे बी वर्ड नहीं यूज़ कर सकते. माई स्ट्रेंथ हाईलाइट किया प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबली मतलब जिसका चांस बहुत कम है. एंड थर्ड, आई एम प्रिटी सेइंग, मतलब ईजी गोइंग है वो, बट आई एम प्रिटी वर्ड यूज़ कर लिया है यहाँ से. एंड लास्ट में आई यूजुअली, यहाँ पे भी वो मे बी श्योर नहीं है, इसलिए इसने यूजुअली यूज़ किया. तो रिया का आंसर भी मेरे अकॉर्डिंग नॉट एग्जैक्टली 100% करेक्ट. तो क्या होना चाहिए आंसर? वाई इज़ दिस क्वेश्चन आस्क. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसने ये क्वेश्चन क्यों पूछा. कुड यू डू द जॉब वेल. क्या आप जॉब अच्छे से कर सकते हो? आर यू द राइट फिट. क्या आप उस जॉब के लिए करेक्ट पर्सन हो? तो ये तो नहीं है कंपनी को बार बार अगेन सिलेक्शन प्रोसेस या इतने बड़े प्रोसेस से दोबारा 2 महीने के बाद आप कंपनी को आप रिज़ाइन दे दो, या आप फिट ना हो, उनको बाद में पता चले उनकी जो आपकी क्वालिफ़िकेशन अब तो ओके है, बट आपको जब आपको एक ट्रेनिंग प्रोसेस के दौरान या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो इसलिए आपकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ जानना चाहते हैं कि आप एक उस पोजीशन के लिए राइट फिट पर्सन हो. थर्ड है, आर यू एन एसेट और अ लायबिलिटी. आप एक कंपनी पे बोझ हो कि उनका एक स्टार हो कंपनी के लिए. ये तो नहीं है कि वो जो आपको सैलरी देंगे या ट्रेनिंग देंगे वो सब वेस्ट जाएगा. एंड फोर्थ इज,
हिडन पर्सनैलिटी नॉट मेंशन इन द रिज्यूमे। कुछ हो सकता है ऐसे आपने कि कई बार आपने अपने रिज्यूमे में मेंशन नहीं किया, बट आपकी कोई पर्सनैलिटी मे बी गुड और बैड उनको थ्रू स्ट्रेंथ और वीकनेसेस से पता चले। तो हाउ टू प्रिपेयर, वीकनेसेस ऑलवेज स्टार्ट विद योर वीकनेसेस। मेरा पॉइंट ये नहीं है कि स्ट्रेंथ से अगर आपने स्टार्ट किया तो वो रॉन्ग है, नो इट्स ओके, बट अगर आप अपनी वीकनेस से स्टार्ट करोगे और एंड पॉजिटिव वे में होगा, स्ट्रेंथ हम लास्ट में बताएंगे, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड शो होगा आपका, ठीक है। वी ऑल हैव वीकनेसेस, एडमिट, वी ऑल हैव, एवरीवन हैव वीकनेसेस। ये नहीं है कि हम वहाँ बोल दें कि मेरी तो कोई वीकनेसेस है ही नहीं है, एडमिट अगर है तो। रीड द जीडी प्रॉपरली, थर्ड पॉइंट, जीडी को पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मिनिमाइज़ द नेगेटिव, अगर आपके पॉइंट्स हैं भी है नेगेटिव तो प्लीज़ उन्हें थोड़ा बहुत बता के अपने पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ जाइए। स्टे अवे फ्रॉम पर्सनल वीकनेसेस, प्लीज़ कोई मेंशन नहीं करेगा, उन्हें आपके पर्सनल से कुछ भी मतलब नहीं। टेक्निकल स्किल्स पे जाइए आप, अगर आप टेक्निकली वीक हैं तो वो प्लीज़ मत बताइए, क्योंकि अगर आप टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो वाई दे हायर यू। लास्ट इज सेल्फ अवेयर, हाँ आप ये बोल सकते हो कि मैं जो मेरे में कमियां हैं मुझे पता है वो, और मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, आई एम इम्प्रूविंग डे बाय डे, और आई एम वर्किंग ऑन, मैं अपनी जो प्रॉब्लम्स है या जो मेरी कमियां हैं मैं उन पर वर्क कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ। आपको लगता होगा स्ट्रेंथ बताना तो बहुत ही आसान है, नो इट्स नॉट ईजी, इट्स साउंड सिंपल बट इट नॉट ईजी एट ऑल। एक्सप्लेन वाई यू फील सो, अगर आपकी कोई स्ट्रेंथ है तो प्लीज़ उसको एक्सप्लेन करो कि आपको क्यों लगता है ये आपकी स्ट्रेंथ है, बेटर होगा ये। शो केस ऑन स्ट्रेंथ्स रिलेटेड टू योर जॉब प्रोफाइल, आपकी जीडी के हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ बताओगे तो बेटर है, सामने वाले एचआर को अच्छा लगेगा कि आपकी वो रिक्वायरमेंट्स आप उनकी मैच कर रहे हो। क्विक लर्नर हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, पेशेंस है आपका किसी बात को सुनने के लिए, और बी रियलिस्टिक, प्लीज़ डोंट ओवर प्रिटेंड या शो करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हो रियल बन के प्लीज़ रहो ड्यूरिंग इंटरव्यू। अब ये सैम्पल पेपर है,